जय श्री राधे। मैं आपको सट्टिला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप कृपा करके ध्यान से सुनेंगे। वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रणाम। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। एक समय दालम में ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन से अल्प दान अल्प परिश्रम करते हैं जिनके। पुलस्त ऋषि बोले, मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य के स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन उन कंडों को 108 बार हवन करें और कंडों की 108 हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबा हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहज स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का भोजन, तिल का दान या तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सट्टिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु दंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपके व्रतादि में तेरी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने सट्टिला एकादशी
एकादशी का महत्व सुना दिया, तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों के कहे अनुसार उसने सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता छोड़ के सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। परमपिता जगदीश भगवान नारायण की जय। इस एकादशी को जो बड़े भाव से सुनता है उसको परमात्मा के चरण